हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए इंग्लिश ग्रामर का छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है यूज ऑफ हियर एंड देयर। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजिंग होते हैं, पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं आपको सारे डाउट इसमें क्लियर करने वाली हूँ। वीडियो के एंड तक जरूर है ना, मात्र 5 मिनट भी नहीं लगेगा, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और जो 9 से 12 तक के बच्चे इनके पेपर में, इंग्लिश के पेपर में स्टोरी बनाने को आती है, तो उसमें देयर का यूज बहुत होता है। और साथ ही साथ आप डेली लाइफ में जो टेंस बोलते हैं हिंदी में, उनको भी आप इंग्लिश में बनाना सीख जाएंगे। हियर मीन्स होता है यहाँ और देयर मीन्स होता है वहाँ। तो यहाँ पे कहाँ पे यूज करना है आपको? कोई भी हम पर्टिकुलर किसी स्थान पर किसी व्यक्ति या कोई वस्तु, कोई भी व्यक्ति या पर्सन हो, कोई भी वस्तु यानी थिंग हो कोई भी, तो उसका होना या ना होना पाया जाता है। जैसे हमने बताया कि एक राजा था, एक व्यक्ति की बात हो रही है, एक रानी थी। इस तरह से बहुत सारे टेंस स्टोरी में आते हैं। हमने बोला ये रही चाबी, ये रहा ग्लास, ठीक है। इस तरह से अगर बात होगी, पास की चीज़ों के लिए हियर का यूज करते हैं और दूर के लिए किसका करते हैं? देयर का। सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई भी सब्जेक्ट वगैरह नहीं आता है। नॉर्मली से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, हमारे विद्यालय में इतने अध्यापक हैं, इतने रूम हैं, इस तरह से उसमें देयर का यूज करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर देयर का यूज होता है यहाँ पे 80%। कुछ टेंसों में हियर का यूज करते हैं पास के लिए, ठीक है। अब देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देख लो, है। एज और आर सिंपल सा है, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। अगर एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु की बात हो तो एज लगाएंगे, एक से ज़्यादा हो तो आर का यूज करेंगे। इसी तरह से पास्ट में एक व्यक्ति या वस्तु की बात हो तो वॉज का यूज करना है, एक से ज़्यादा की हो तो वेयर का यूज करना है, ठीक है। अगर फ्यूचर की बात हो जैसे गा गी गे, तब आपको विल का यूज करना होता है। तो पहला ही टेंस आ गया, एक राजा था। अब यहाँ पे आ गया ना व्यक्ति की बात कि एक राजा था, हम बता रहे हैं कि वहाँ पे एक राजा था, ठीक है। तो देयर यूज कर देंगे, था एक ही है तो यहाँ पे वॉज किया, देयर वॉज अ किंग। इस तरह से बना लेते हैं। इस जंगल में एक शेर है, तो यहाँ पे आएगा हियर, ठीक है। इस जंगल में है, ठीक है। हियर इज लाइन, LION, ये आएगी, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ठीक है। हियर इज अ लाइन इन दिस फॉरेस्ट, इस जंगल में एक शेर है। उस गांव में एक अंधा व्यक्ति था। अब उस गांव की बात हो रही, उस गांव में एक अंधा व्यक्ति था, तो क्या लाएंगे? देयर वॉज अ ब्लाइंड मैन इन दैट विलेज, ठीक है। देयर वॉज अ ब्लाइंड मैन इन, उसके लिए दैट, और गांव की विलेज होगी, इसके लिए क्या पे आता है? दिस, ठीक है। इसकी बात हो तो दिस लाएंगे, उसकी बात हो तो दैट लाएंगे। इस तरह से बना लेंगे। अब हियर का देख लो, हमने बताया ना था कि ये रहा पेन, या ये रही चाबी, ये रही डायरी, इस तरह से बोलते हैं ना, तो उसमें हियर का यूज करना है। पास की बात हो रही है, ये रही मेरी आत्मकथा, तो क्या बोलेंगे? हियर इज माई ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। आत्मकथा क्या होती है? जो हम स्वयं के द्वारा लिखते हैं, और बायोग्राफी वो होती है जो किसी दूसरे के द्वारा लिखी होती है। ये रही मेरी किताब, आप कुछ भी एवरीथिंग बोल सकते हो। ये रहा मेरा पेन, ये रही मेरी किताब, ये रही डायरी, तो आपको हियर का लगा के यूज, पर ऐसे नॉर्मल बोल देना। हियर इज माई बुक, हियर इज माई पेन, इस तरह से। हियर इज माई की, ये मेरी चाबी है, ये रही चाबी, इस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हियर का यूज। एक आता कि ये रहा राजा का अपराधी, ठीक है। पकड़ने के लिए बोलते बोलते ये रहा राजा का अपराधी, तो क्या बोलेंगे? हियर इज आ कल्प्रिट, अपराधी को बोलते हैं ना, कल्प्रिट ऑफ किंग, ठीक है। ये रहा राजा का अपराधी, इस तरह से बोल दिया था, फेमस है ये, इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्लास में शोर था, क्लास में शोर था, ठीक है। तो ये हो गया, किस में आएगा इसका? देयर का यूज। देयर वॉज नॉइज इन द क्लास। बहुत सारे हो तो वेयर का यूज करते हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो कैसे बोलेंगे? देयर आर 12 मंथ इन अ ईयर। सिंपल सा है। अगर हम बोलें कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो क्या बोलेंगे? देयर आर 7 डेज इन अ वीक। क्वेश्चन की फॉर्म में बोलें कि क्या एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो क्या होता है कि क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब बाहर आती है। मैंने बहुत सारे टेंस करवा रखे हैं आपको, उसमें बताया भी था, तब ये आर बाहर निकल के आ जाता, बस बाकी सेम टेंस रहता, ठीक है। अब नेगेटिव फॉर्म में देख लेते हैं। नेगेटिव में क्या करना होता है कि जो इज, आर, वॉज, वेयर जो भी हम लगाते हैं हेल्पिंग और इसके बाद आपको नॉट यूज कर देना है। बाजार में लोगों की भीड़ नहीं थी, तो देयर वॉज नो क्राउड ऑफ पीपल इन मार्केट, ठीक है। देयर वॉज नो क्राउड, ये कलेक्टिव नाउन हो गया। क्राउड क्या है? कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म यूज होती है, ठीक है। सिंगुलर के साथ जो आती है वही होती है। क्राउड क्या? भीड़ है, तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया।
तो आपको वॉज यहाँ पे करना, वेयर नहीं करना, ठीक है, भीड़ देख के। देर वॉज नो क्राउड ऑफ पीपल इन मार्केट, नॉट भी लगा सकते हो आप, ऐसा नहीं कि नो ही लगाओ, ठीक है। दिए में तेल नहीं है, देर इज नो ऑयल इन द लैम्प, इस तरह से कर सकते हैं। ये रही मेरे पिताजी की निजी डायरी, ये रही मेरे पिताजी की निजी डायरी, हम दिखाते हैं ना, तो यहाँ पे देयर नहीं, हियर आएगा, ठीक है। ये रही करके जब भी आए तो हियर का यूज करना है। हियर इज पर्सनल डायरी ऑफ माई फादर, ठीक है, पर्सन किसके लिए, निजी के लिए। हियर इज पर्सनल डायरी ऑफ माई फादर, इस तरह से कर लेते हैं। मेज पर किताब नहीं थी, तो हमने वस्तु की बात बता रहे हैं, मैंने बोला ना होना या ना होना पाया जाता है। अब यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में दिखा रहे हैं ना, मेज पर किताब नहीं थी, तो देयर वाज नो बुक ऑन द टेबल, बैग नहीं था तो यहाँ पे आपका बैग आ जाएगा, नो बैग, ठीक है। पेन नहीं था तो देयर वाज नो पेन, सिंपल से इस तरह से आप बहुत सारे टेंस बना सकते हैं। इंटरोगेटिव फॉर्म में आ गया, हेल्प में आपको कहाँ कर देनी, बाहर, क्या वहाँ कोई विद्यालय है, तो इज देयर एनी स्कूल, क्या वहाँ कोई विद्यालय है, इस तरह से बना लेंगे। क्या ग्लास में दूध नहीं था, तो वॉज देयर नो मिल्क इन द ग्लास, ग्लास में पानी नहीं था तो यहाँ पे वाटर आ जाएगा, वॉज देयर नो वाटर इन द ग्लास। क्या से कोई भी टेंस शुरू होता है तो हेल्पिंग में जो अंदर हम यहाँ लगाते हैं उसको कहाँ उठा के लाते हैं, बाहर, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। लास्ट के 2 और देख लेते हैं। अगर इंटरोगेटिव को अगर वर्ड बीच में आ जाए तो कैसे बनाते हैं, जैसे कितना, क्या, कैसे, कब, मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, कई बार बोल भी दिया, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तुम्हारे विद्यालय में कितने अध्यापक हैं, मैंने बोला कितने कमरे हैं, कितने अध्यापक हैं, इस तरह से आप अगर बोलेंगे टेंस तो आपको देयर का यूज भी करना है, ठीक है। ऐसे वगैरह लिखे जाते हैं तो उसको भी आप ऐसे लिखना भी सीख सकते हैं इसी तरह से देयर का यूज करके। तो कितने अध्यापक पहले आएगा, हाउ मैनी, हाउ मैनी का यूज कब करते हैं, जब किसी को काउंट कर लेते हैं, और जिसको काउंट नहीं कर पाते हैं तब क्या लगाते हैं, हाउ मच, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ गिलास में कितना दूध था, तब आप हाउ मच लगाएंगे, क्योंकि मिल्क क्या है, उसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, मटेरियल नाउन है, इसमें काउंट कर सकते हैं, ठीक है, अध्यापक, तो हाउ मैनी लगाएंगे। हाउ मैनी टीचर्स आर क्यों लगा रहे, क्योंकि बहुत सारे अध्यापक की बात हो रही है, देयर इन योर स्कूल, इस तरह से बनाएंगे। पहले हाउ मैनी टीचर्स आर देयर इन योर स्कूल। हमारे गांव में कोई सरकारी विद्यालय क्यों नहीं है, क्यों नहीं है तो पहले क्यों की आएगी, वाई इज देयर नो एनी गवर्नमेंट स्कूल इन अवर विलेज, ठीक है। तो कैसे बनाना है, वाई इज देयर नो एनी गवर्नमेंट स्कूल इन अवर विलेज, हमारे गांव में। तो इस तरह से जो यहाँ पे क्यों था ना, तो क्यों का पहले आ गया वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है आपको, इज देयर नो एनी गवर्नमेंट स्कूल इन अवर कॉलेज, कोई नहीं है। तो इस तरह से आपको आई थिंक हियर एंड देयर का समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपको पूरा कर लेना टॉपिक, 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। और होमवर्क में एक टेंस देती हूँ मैं आपको, ये रहा मेरा पेन, ठीक है, ये रहा मेरा पेन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।